हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पर और उस न्यू टॉपिक का नाम है इडियम्स फॉर डेली कन्वर्सेशन। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था होमोफोन्स और होमोनिम्स के बारे में और मैंने ये कहा था कि मैं होमोफोन्स और होमोनिम्स 100 कराऊंगी, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अब मैं उसके ऊपर लॉन्ग वीडियो ना बनाकर शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। 100 कर लेंगे हम, तब तक हम करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इडियम्स फॉर डेली कन्वर्सेशन। इडियम्स फॉर डेली कन्वर्सेशन किस लिए? जैसे हम किसी को कोई बात कहते हैं वो डायरेक्ट ना कहकर मुहावरों के तरह से कह देते हैं, मुहावरों को बोलकर कह देते हैं। जैसे कि मुहावरे क्या होते हैं कि बात का सामान्य अर्थ ना निकलकर अलग तरीके से अर्थ निकलता है। तो चलिए आज हम करेंगे इडियम्स फॉर डेली कन्वर्सेशन। जो मैंने आज 9 लिखे हैं एक बार में जितने बोर्ड पर आए। तो चलिए आज तो मैं सिर्फ उनका मतलब बताऊंगी और कल उसके बारे में हम करेंगे सेंटेंस बनाना। पहले हम देख लेते हैं मैंने कौन कौन से इडियम्स लिखे हैं जो डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो इडियम जो हमें आज करनी है। सबसे पहले मैंने कौन सी इडियम लिखी है? बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, अक्सर बोलते भी होंगे कि करना धरना कुछ नहीं, बस लगे रहना। ये वही इडियम है कि किसी भी काम में व्यस्त रहना लेकिन करना कुछ नहीं। और 2 नंबर पे क्या लिखा है मैंने? चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कमजोर दिल का, जिसको हम डरपोक बोलेंगे, डरपोक या कायर। हम इनके सेंटेंस कल बनाना सीखेंगे, इनको यूज करके सेंटेंस कैसे बनाते। जैसे हम मुहावरे करते हैं, पहले उनका मतलब समझते, बाद में वाक्य में प्रयोग करते हैं हिंदी में, वैसे ही हम इंग्लिश में आज इनका मतलब समझेंगे और कल बनाएंगे इनका सेंटेंस। तो देखो, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। इसका मतलब होता है कायर या डरपोक। और 3rd नंबर पे लिखा मैंने लाफ इन देयर स्लीव्स। लाफ इन देयर स्लीव्स का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना। और उसके बाद मैंने लिखा है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवन्स प्लेजर। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवन्स प्लेजर, इसका मतलब सिंपल सा निकल रहा है। अगर इसको ट्रांसलेट करके देखोगे कि किसी के प्लेजर में या फिर किसी के आनंद में ठंडा पानी फेंक देना। और इसका मतलब क्या निकलता है? किसी की खुशियों में आग लगा देना, किसी की खुशियों को भंग कर देना। ये देखो, गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब क्या निकलता है? आग या पानी में से जाओ। और इसको जैसे मुहावरे के तौर पर देखेंगे तो क्या मतलब निकलता है कि कठिनाइयों का डटकर सामना करो। ये देखो, एम्प्टी वेसल्स साउंड मच। देखो, आपने अक्सर कहते सुना होगा, हिंदी में कहावत है थोथा चना बाजे घना, वैसे ही है ये। एम्प्टी वेसल्स का मतलब खाली बर्तन, साउंड मच, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि करना कुछ नहीं है और बोलना ज्यादा है, हद से ज्यादा बातें करनी है और करना कुछ नहीं होता। ये देखो, इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, इसका मतलब होता है लड़ाई के लिए 2 चाहिए होते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो यही है, इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये देखो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका मतलब होता है भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे कहते हैं ना कि चिल्लाते रह जाते हैं लेकिन करना धरना कुछ नहीं होता। जैसे कि हम हिंदी में बोलते जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये वही है। ये देखो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसका मतलब है अंत भला तो सब भला। हम सेंटेंस बनाएंगे इन सब को यूज करके। माफ कीजिए, आज मेरा थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम है, कोल्ड एंड फीवर है आज मुझे। और ये पूरे बोर्ड पे एक की जगह रह गई थी तो मैंने ये कॉर्नर में लिख दिया है लास्ट टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। हमने बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ी होंगी जिनके लास्ट में हमने मोरल भी पढ़ी है, कई बार हमने पढ़ा है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये देखो, आज की हैं ये इडियम्स
और हम कल करेंगे इनका सेंटेंस बनाकर देखेंगे। तो चलिए, आज अगर आपको ये ईडियम समझ में आई हो, ये देखिए, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम इनका सेंटेंस बनाकर देखेंगे इनको यूज करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।